क्या हुआ? तुझसे गाड़ी साफ नहीं अभी तक? हमेशा लेट करवा देता है। मैडम 2 मिनट बस हो गई। मैडम वो है ना, मुझे है ना कुछ पैसे की जरूरत थी क्योंकि मेरी माँ की है ना तबीयत खराब है। तेरा दिमाग खराब है क्या? जब देखो तब पैसे मांगता रहता है, कामचोर कहीं के। तुझसे एक काम तो ढंग से होता नहीं है, पैसे मांगने चला आता है। अरे मैडम हाथ क्यों उठा रही हो? मैं अपनी सैलरी मांग रहा हूँ, आपसे कोई कर्ज नहीं मांग रहा जो इतनी आकड़ दिखा रही हो। अच्छा, तो तू मुझसे जबान लड़ाएगा? सुन मेरी बात, जो तेरी 3 महीने की सैलरी रुकी पड़ी है ना, जा नहीं देती। जो करना है कर ले। और सुन, कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है, तेरे जैसे 36 हैं। चल निकल यहाँ से। अरे मैडम मैडम प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी बदतमीजी नहीं करूंगा। मैडम मुझे काम पे से मत निकालो, मैडम मुझे माफ कर दो प्लीज प्लीज मैडम। और लड़ा ले जुबान, क्यों बोलती बंद होगी तेरी? अगर मैंने तुझे काम से निकाल दिया ना तो तुझे कोई काम नहीं देने वाला। चल अब मुझे ऑफिस छोड़ क्या, फालतू में लेट करवा दिया बेवकूफ ने। हेलो, कहाँ मर गया तू? इतनी देर का भेजा हुआ है तुझे पैसे लेने के लिए, अभी तक नहीं आ पाया? मालकिन वो रास्ते में ना जाम लग रहा था। मुझे मत बता अपने बहाने, फटाफट आ। ठीक है मालकिन। सॉरी मैडम, मैं थोड़ा लेट हो गया, वो जाम लग रहा था ना। ये लो आपके पैसे। अब देख क्या रहा है, निकल यहाँ से, सफाई कर घर की जा। मालकिन वो मैंने आपको बताया था ना कल, मुझे पैसे की जरूरत है। मम्मी की है ना तबीयत खराब है तो मुझे है ना गाँव निकलना था, तो थोड़े बहुत पैसे हो जाते तो दे देते। तुझे मैंने कितनी बार बोला है मुझे पैसों के लिए बार बार मत टोका कर, तुझे समझ में नहीं आता है? बैल बुद्धि आदमी जहाँ पैसे देखे नहीं वहाँ पैसा मांगना स्टार्ट कर देता है। मैंने तुझे कल भी समझाया था कि मुझसे बार बार पैसे मत मांगा कर, जब मेरे पास होंगे मैं तुझे खुद दे दूंगी, तुझे टोकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी तू जा यहाँ से। और सुन, ये जो गलती तूने आज की है ना, इसे दोबारा मत दोहराइयो, वरना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। जा, घर में बहुत काम पड़े हैं, जाके सारे फिनिश कर। दिमाग खराब करता रहता है। अरे क्या हुआ? इस बेचारे को क्यों इतना सुनाती रहती है तू? जब ये हमारे यहाँ पे काम करता है तो तू उसकी सैलरी टाइम पे दे दिया करना। अगर कोई बाहर का सुनेगा तो वो क्या कहेगा कि अरुण की वाइफ कैसी है। अरे तुम नहीं जानते इन नौकरों को, ठीक है? जितना इन्हें दबा के रखोगे उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा। ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, सर पे चढ़ गए ना तो तांडव करेंगे बैठ के। अरे सचिन, इधर आ। हाँ मालकिन। ये पकड़ 2000 रुपए, गाड़ी में पेट्रोल पड़वा लियो। और ये 1000 रुपए तू रख। मालकिन इन 1000 रुपये में क्या होगा? गांव में है ना मम्मी को है ना मुझे पैसे भी भिजवाने हैं, और घर का ना राशन भी खत्म हो गया तो वो भी भरवाना है। तो पिछले महीने के रोक लो, इस महीने का तो दे दो कम से कम। जितने दिए उतने में काम चला, ठीक है? बाद में और दे दूंगी, अब जा। और सुन मेरी बात ध्यान से, आधे घंटे बाद मेरी मीटिंग है, तो प्लीज पेट्रोल डलवाने के बाद जल्दी घर आइयो, कहीं तू मुझे हर बार की तरह लेट करवा दे इस बार भी। अभी तू जा। ठीक है मैडम। यार ये सामने इतनी भीड़ कैसे लगी हुई है? लगता है किसी का एक्सीडेंट हो गया है। अरे भाई किसका एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे? अबे भाई यार इसे हॉस्पिटल ले जाओ वरना ये मर जाएगा यार। अरे भाई क्या हो गया? भाई एक्सीडेंट हो गया, इसे हॉस्पिटल ले जाओ वरना मर जाएगा। अरे मालिक, ये आया नहीं अभी तक यार, ये लेट करवाएगा क्या? ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? ये मेरी मीटिंग कैंसिल करवाएगा। एक बार आ जाने दो इसे, इस कुत्ते को मैं बताऊंगी ढंग से। मैडम मैडम आज पता है क्या हुआ? जब मैं रोड पे से आ रहा था ना, जब ये ना रोड पे एक्सीडेंट। चुप, तेरे मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए, वरना तेरी जुबान खींच लूंगी। अरे मैडम मेरी बात तो सुन लो। मैंने कहा ना मुंह बंद रख अपना, तेरी आवाज से भी नफरत है मुझे। मैं पागल हूँ जो तेरा 1 घंटे से यहाँ वेट कर रही हूँ और तू बाहर गुलछर्रे उड़ा रहा है? नालायक, 1 नंबर का कामचोर और बदतमीज इंसान है तू। क्या कह रहा है एक्सीडेंट हो गया? तूने दुनिया भर का ठेका ले रखा है, कोई मर रहा है मरने दे, उससे तुझे क्या मतलब है? तू अपना काम करना, कल को कोई बात हो जाती है, कोई केस हो जाता है तो फंसेगा कौन? तू, क्योंकि गाड़ी मेरी है, मैं फंसूंगी, तू नहीं फंसेगा। और तू दुनिया की सेवा करता फिर रहा है यहाँ पे, मैं 1 घंटे से तेरा वेट कर रही हूँ। कुत्ते, तेरी वजह से मेरी मीटिंग कैंसिल हो चुकी है।
मैंने तुझे बहुत सह लिया, अब मैं और नहीं सह सकती। आज से और अभी से मैं तुझे काम से निकालती हूँ। और सुन, आज के बाद तू अगर इस एरिया में दिखाई दिया ना तो तुझे चोरी के इल्जाम में पुलिस के हवाले कर दूंगी। और बेटा जो तुझे मार पड़ेगी ना तो पूरी जिंदगी याद रखेगा। अब निकल यहाँ से। और सुन, गाड़ी की चाबी दे। अब निकल यहाँ से। बस भैया थोड़ी दूर और चलो, तुम्हारा घर आ गया। अरे अरुण, हे भगवान, क्या हो गया मेरे हस्बैंड को? इतनी चोट कैसे लग गई? अरुण, क्या हुआ तुम्हें? ये चोट कैसे लगी तुम्हारे? अरे यार, आज पता है क्या हुआ? आज मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो तो शुक्र है हमारे ड्राइवर का जो टाइम पर आ गया, वरना मेरा खून इतना बह जाता जिससे मेरे मरने के चांसेस बढ़ जाते। पता है अमृता, तुम उसे इतना उल्टा सीधा बोलती हो, इतना गलत समझती हो। असल में वो इतना गलत है नहीं, वो दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है। जो काम उसने आज कर दिया ना, वो काम हर कोई इंसान नहीं कर सकता। इसलिए आज मैं उसे थैंक यू बोलने आया हूँ। पर यार, मुझसे एक गलती हो गई। आज मुझे मीटिंग में जाना था और उसने मुझे बहुत लेट कर दिया, बट मुझे नहीं पता था वो कि तुम्हारी हेल्प के लिए गया है, और मैंने उसे गुस्से में जॉब से निकाल दिया। क्या तुम ये क्या बोल रहे हो यार? पता है वो कितना नेक इंसान है? जिस इंसान ने मेरी मदद करी तुमने उसी को काम पे से निकाल दिया। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई है और इसका सोल्यूशन भी है मेरे पास। तुम चलो मेरे साथ। थैंक यू भैया। अरे मालिक, आप ठीक तो हो ना? अरे भाई, मैं तो ठीक हूँ, और तूने मेरी जान बचाई ना, उसके लिए मैं तुझसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और यार, आज तक मेरी भी वाइफ ने तुझसे जो भी भला बुरा कहा है, उसकी तरफ से यार मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। सचिन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने आज तक जितना भी तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम्हें जितना भी मैंने बुरा भला बोला है, फालतू में मारा पीटा है, मैं उन सब के लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं मैडम, आप क्यों सॉरी बोल रही हो? गलती आपकी नहीं है, गलती सिर्फ समय की है। क्योंकि मैडम मेरा समय खराब है, इसलिए मेरी कोई इज्जत नहीं है। इज्जत तो मैडम आप जैसे लोगों की है, क्योंकि आप लोगों के पास है ना पैसे की पावर होती है। मैडम, मैं आपके यहाँ है ना इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग हमारे ही पैसे हमें टाइम पे नहीं देते हो। मैडम आप एक बात बताइए, अगर हमारे पैसे हमें टाइम पे ना मिलें तो उस पैसे का क्या फ़ायदा है मैडम? लेकिन आप लोगों को लगता है कि गरीबों को जितना दबाया जाए उतना दबा लो। ये कहाँ की इंसानियत है मैडम? और रही बात जान बचाने की मैडम, अगर मालिक की जगह कोई और भी होता ना तब भी मैं उसकी जान जरूर बचाता, क्योंकि मैडम पैसे से ज़्यादा है ना इंसान की कीमत होती है। मैडम हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए, चाहे वो अपना हो चाहे गैर। मैडम आप क्या बोल रही थी कि मैं सबकी मदद करता फिर रहा हूँ? मैडम जब बात अपने पर आती है ना तो इंसान को है ना जब दुख होता है। इंसानों में फ़र्क वो लोग करते हैं जिनके अंदर पैसे का घमंड होता है। मैडम अपनों की मदद तो है ना हर कोई कर लेता है, लेकिन जो गैरों की मदद करे ना इंसानियत उसे कहते हैं। इसलिए मैडम मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कभी किसी का ना दिल मत दुखाना और कभी किसी का हक्का मत मारना। तुम सही कह रहे हो सचिन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। प्लीज मुझे माफ कर देना, और ये लो तुम्हारी 3 मंथ की सैलरी। अब तुझे सैलरी मिल गई ना, अब तो खुशी खुशी घर जा और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखियो, ठीक है? और कल से टाइम पे आ जाइयो, ठीक है भाई? दोस्तों आजकल के समय में है ना हर कोई पैसे कमाने की दौड़ में लगा हुआ है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता, चाहे वो कोई जिए चाहे मरे। लेकिन दोस्तों ये है ना बहुत गलत होता है। हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है ना बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों सभी के अंदर इंसानियत होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों रोड पर है ना हम सब एक दूसरे के लिए अनजान होते हैं। कभी भी ऑन द स्पॉट किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है तो मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि वो ये सोचते हैं कि यार हम क्यों लफड़े में पड़े, हमारा क्या मतलब। लेकिन दोस्तों है ना ये बहुत गलत होता है। हमें उस इंसान की मदद करनी चाहिए ताकि हमारे मदद करने से उस इंसान की जान बच सके। दोस्तों अपनों की मदद तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जो दूसरों की मदद करे ना इंसानियत उसे कहते हैं। दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि बहुत सारे लोग हैं ना गांव से शहर में काम करने के लिए आते हैं, तो प्लीज उन्हें आगे बढ़ने से मत रोकिए। कभी भी उनके साथ कोई भी हादसा हो जाता है तो प्लीज आप उनकी मदद करें। वो आपसे अगर मदद मांग रहा है तो आपको है ना पीछे नहीं हटना है, उस इंसान की मदद करनी है, क्योंकि दोस्तों उसके परिवार का है ना वहाँ कोई नहीं होता। इसलिए हम सबका फर्ज बनता है कि एक दूसरे की मदद करें, और हम सभी को अपने अंदर इंसानियत जिंदा रखनी बहुत जरूरी है।
तो बस आपको यही मैसेज देना था। बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।